बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहाँ एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। राजा के 3 पुत्र थे, अजय, विजय और सबसे छोटा विवेक। राजा अपने तीनों पुत्रों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उनमें से सबसे छोटा विवेक सबसे बुद्धिमान और दयालु था। वो हमेशा सत्य और न्याय का साथ देता था। राजा के बगीचे में एक दुर्लभ पेड़ था, जिस पर हर साल सोने के सेब उगते थे। लेकिन एक समस्या थी, हर साल जब सेब पकने लगते, कोई उन्हें चुरा लेता था। राजा बहुत परेशान था और उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, जो भी इस साल सोने के सेब की रक्षा करेगा, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। सबसे पहले बड़ा राजकुमार अजय पहरा देने गया। वह तलवार लेकर बगीचे में खड़ा रहा, लेकिन आधी रात होते होते उसे नींद आ गई। सुबह देखा तो एक भी सेब पेड़ पर नहीं बचा था। राजा नाराज हुआ, लेकिन उसने विजय को मौका दिया। विजय ने भी कोशिश की, लेकिन वह भी सो गया और सेब फिर चोरी हो गए। अब बारी आई छोटे राजकुमार विवेक की। वह तलवार लेकर बगीचे में बैठा और पूरी रात जागता रहा। आधी रात को उसने देखा कि एक चमकदार सोने की चिड़िया उड़कर आई और अपनी चोंच से सेब तोड़ने लगी। विवेक ने तुरंत तीर चलाया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा, बल्कि उसकी एक पंख गिर गई। सुबह उसने राजा को वह सोने का पंख दिखाया। राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने कहा, हमें पूरी चिड़िया चाहिए। जो भी उसे लाएगा, वही असली वारिस बनेगा। सोने की चिड़िया की खोज। तीनों राजकुमार चिड़िया की तलाश में निकले। सबसे पहले अजय गया, लेकिन रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने कहा, राजकुमार, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अजय ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक सुंदर महल दिखा, जहां नाच गाने की महफिल चल रही थी। अजय वहीं रुक गया और सोने की चिड़िया को भूल गया। फिर विजय गया, लेकिन उसने भी लोमड़ी की बात नहीं सुनी और महल में मस्ती में पड़ गया। अब विवेक की बारी थी। वह लोमड़ी से मिला और दयालुता से बोला, बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? लोमड़ी खुश हुई और बोली, अगर तुम मेरी सलाह मानोगे तो सफल हो जाओगे। जब तुम महल में पहुँचो तो सीधे सोने की चिड़िया के पिंजरे की ओर जाना और उसे लेकर चुपचाप निकल जाना। किसी भी चमकीले सोने के पिंजरे को मत छूना, वरना मुसीबत में फंस जाओगे। विवेक ने उसकी बात मानी। वो महल में गया, सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे में रखा और चुपचाप निकलने ही वाला था कि उसकी नजर एक सोने के पिंजरे पर पड़ी। उसे लगा कि राजा को सोने का पिंजरा पसंद आएगा। जैसे ही उसने उसे छुआ, महल के पहरेदार जाग गए और उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे पकड़कर अपने सामने लाया और कहा, अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ले आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और चिड़िया भी दे दूंगा। सोने का घोड़ा। विवेक फिर लोमड़ी के पास गया और सारी बात बताई। लोमड़ी ने कहा, इस बार मेरी सलाह मानो। जब तुम घोड़े के अस्तबल में जाओ तो सीधा लकड़ी की लगाम वाला घोड़ा लेना और चुपचाप चले जाना। अगर तुमने सोने की लगाम ली तो पकड़े जाओगे। विवेक ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन घोड़े को देख उसकी इच्छा हुई कि वो उसे सोने की लगाम पहनाए। जैसे ही उसने लगाम को छुआ, पहरेदार जाग गए और उसे पकड़ लिया। राजा ने कहा, अगर तुम मेरे लिए सुनहरे बालों वाली राजकुमारी लाओगे तो मैं तुम्हें घोड़ा भी दूंगा और चिड़िया भी। सुनहरे बालों वाली राजकुमारी। विवेक ने फिर लोमड़ी की मदद ली। लोमड़ी ने उसे बताया, जब तुम महल में जाओ तो चुपचाप राजकुमारी को लेकर आना। किसी भी तरह की बात मत करना, वरना फंस जाओगे। विवेक महल पहुंचा और राजकुमारी को लेकर निकल रहा था। तभी उसे लगा कि उसे राजकुमारी से कुछ तो कहना चाहिए। जैसे ही उसने उससे बात की, पहरेदार जाग गए और उसे पकड़ लिया। राजा ने कहा, अगर तुम 7 दिन मेरे राज्य में सेवा करोगे तो मैं तुम्हें राजकुमारी, घोड़ा और चिड़िया दे दूंगा। विवेक ने राजा की सेवा की और 7 दिन बाद वह तीनों चीजें लेकर वापस लौटा। जब वह लौट रहा था तो लोमड़ी ने कहा, तुम्हारे भाई विश्वासघात करेंगे, सावधान रहना। विवेक ने ध्यान नहीं दिया। जब वह घर के पास पहुंचा तो उसके भाई उसे मारकर सब कुछ ले गए और राजा से कह दिया कि उन्होंने सब कुछ हासिल किया। लेकिन चिड़िया, घोड़ा और राजकुमारी केवल विवेक की बात मानते थे।
चिड़िया ने गाना गाकर सच्चाई बता दी। राजा ने अजय और विजय को सजा दी और विवेक को राजा बना दिया। लोमड़ी का रहस्य। राज्याभिषेक के बाद विवेक ने लोमड़ी से पूछा, तुम्हारी मदद के बिना मैं ये सब नहीं कर सकता था, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम मुझे मार दो तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। विवेक पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने लोमड़ी की बात मानी। जैसे ही उसने ऐसा किया, लोमड़ी एक सुंदर राजकुमार बन गई। वो एक श्रापित राजकुमार था जिसे एक दुष्ट जादूगरनी ने लोमड़ी बना दिया था। विवेक और सुनहरे बालों वाली राजकुमारी का विवाह हुआ और वे खुशी खुशी रहने लगे। उनके शासन में राज्य